गुड इवनिंग माय चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम आपको समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपने इसके पहले जितने भी वीडियो हमारे देखे होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है। कह रहा बेटा, वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कह रहा वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, उसकी श्रृंखला ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 16 दिया है। यानी कि A3 का मान कितना दिया बेटा, 16 दिया है। अच्छा, A3 बराबर क्या होता है? A3 बराबर होगा, हम लिख सकते हैं ना, A3 बराबर रूल क्या होता है, A+2D, यही होता है ना बेटा। तो A3 का मान कितना बेटा, 16, आप 16 लिख दो, बराबर A+2D। इसको क्या बना लो बेटा, समीकरण नंबर 1 बना लो। इसमें कोई डाउट आपको नहीं ना? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपका जो क्वेश्चन है वह ये कह रहा है बेटा कि और 7वां पद जो है 5वें पद से, तो सबसे पहले 7वां पद है तो कितना हो जाएगा, A7। ठीक है बेटा, कह रहा 5वें पद से कितना अधिक है, 12, यानी कि 7वें पद से जब हम 5वां पद माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 ना। तो A7 माइनस A5 बराबर कितना है बेटा, 12, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, A7 बराबर क्या होता है, जरा हम रूल को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। A+6D, ठीक है बेटा, ये माइनस और माइनस लगा दो। A5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A+4D इज इक्वल टू बेटा 12, यही ना। तो A7 इज इक्वल टू हमने लिख दिया, A5 इज इक्वल टू लिख दिया, इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया आपका, 12 हो गया। अब इसको जरा ब्रैकेट को हटाओ बेटा, A+6D माइनस A+4D इज इक्वल टू बेटा 12। अच्छा देखो, ये प्लस माइनस दोनों क्या हो गया आपका बेटा, कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, यानी A प्लस में है एक माइनस में है तो कट गया बेटा। अब बचा क्या है, 6D 4D, 6 और आपका क्या बचा है बेटा, 4। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, यह जब ब्रैकेट हटाए थे तो यहाँ पे क्या हो गया था, माइनस हो गया था। क्या हो गया था बेटा, माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, तो 6 - 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू बेटा 12, और ये मल्टीप्लाई का क्या हो गया बेटा, डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो D का मान आपका कितना आ गया बेटा, D का मान आ गया आपका 6। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं ना? यही D का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए बेटा, समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा, रखने पर। ठीक। अच्छा, समीकरण 1 क्या है, पहले आप उनको नोट कर लीजिए। देखिए 16 इज इक्वल टू A+2D। ठीक है बेटा, D का मान 6 है ना, तो है देखो 16 इज इक्वल टू A+2, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई D की वैल्यू बेटा 6 कर दीजिए। अब देखो 16 इज इक्वल टू A+6 2 जा बेटा कितना होगा आपका, 12, और 6 दूना 12, ठीक ना बेटा। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप करो A इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये आपका कितना 16 और ये प्लस है तो कितना हो गया बेटा, -12। तो 16 - 12 करोगे तो आपका कितना होगा बेटा, 4। यानी A का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। A का मान क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको AP निकालना है। क्या निकालना बेटा, AP।
तो जब हमें डी पता है, ए पता है, तो बताइए हम एपी निकाल लेंगे ना। तो पहला तो एक एपी का पहला श्रृंखला कितना है 4, यानी खुद दे दिया है। दूसरा आपका क्या होगा श्रृंखला, मैं जरा यहाँ देखिए लिख रहा हूँ ए प्लस डी। तो अब बताओ ए का मान कितना है बेटा 4 और डी का मान कितना है बेटा 6। तो 6 और 4 कितना होगा भैया 10। कितना होगा 10। तीसरा कितना है ए प्लस 2d। ठीक है, तो आप चाहे तो हम 10 में सीधे 6 जोड़ सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा पद क्या है ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस 2 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 और प्लस 6 दूना बेटा 12। तो कितना हो गया आपका 16, यानी तीसरा भी पद हो गया। ठीक है बेटा, और भी निकालना चाहते तो भी निकाल लीजिए। A4 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 3d। कितना होगा बेटा a प्लस 3d। तो ये देखो a की वैल्यू बेटा 4 है, 4 लिख दो प्लस 3 और d की वैल्यू बेटा 6। अब सॉल्व करो जरा 4 और प्लस 6 त्रिक 18। कितना हो गया बेटा 18 या 4 कितना हो गया 22। ठीक है, और भी आप निकालना चाहोगे तो निकाल लेंगे। तो उसका एपी कितना आया आप ये देखो, आपको एपी बताना है तो एपी बता दो भैया। उसका एपी पहला है 4, जोड़ते जाओ 6 जोड़ते जाओ। अब दूसरा आपका 10, तीसरा हो जाएगा 16, 16 में 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। इसी तरह आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब आपका ये हो गया इसकी श्रृंखला। आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल था बेटा। ठीक है, चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किधर 17 की तरफ। 16 वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा कह रहा है, ये लीजिए कह रहा है कि एपी आपका देखिए ये श्रृंखला दिया है 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपको ध्यान देना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया हम लिख दे रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए और सॉल्व करिए बेटा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ से जानते हो कहाँ से निकलेगा बेटा, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिए। यानी कि पीछे से, कहाँ से बेटा, इधर से, पीछे से, यह ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, तो आप इसके लिए अब क्या करेंगे यही समझना है इस क्वेश्चन में। इसके लिए आपको क्या लिखना है, ये तो दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। 3, 8, 13 डॉट 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 253, ये इनका एपी दिया है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है एपी दिया है, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, आगे क्या कह रहा है, ये तो एपी हो गया, लेकिन अब क्या कह रहा है प्रथम पद की ओर से। अच्छा, प्रथम पद की ओर से बताओ क्या है, हम यहाँ पे लिख रही, जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम पद की ओर से। अच्छा, प्रथम पद की ओर से ए का मान कितना है बेटा 3। ठीक है बेटा, डी का मान कितना होगा बेटा 8 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा बेटा 5। ठीक है ना, ये तो हो गया प्रथम। परंतु आप लिख सकते हो लेकिन किससे बेटा, आपका पूछना ना अंतिम पद से 20वां पद है ना, तो अब अंतिम पद से कितना होगा देखो, अंतिम पद से। अच्छा, अंतिम पद से ए का मान कितना होगा, सबसे लास्ट वाला होगा ना बेटा 253। ठीक है बेटा, और n बराबर आपका दिया है बेटा 20। देखिए यहाँ पे दिया ना 20वां पद। क्लियर है बेटा, तो अब आपको क्या करना, अच्छा लेकिन इसका d कितना होगा ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, इसमें 253 में से अब आप यदि वो करोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, लेकिन पीछे से जाना है तो आपका बेटा -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम देखिए
अंतिम पद से लेके चल रहे हैं। किधर से लेके चल रहे हैं बेटा? अंतिम पद से। जरा आप इमेजिन करो, आप अंतिम पद ये 13, ठीक है, और ये 8 है मान लो, ठीक है बेटा। तो अब आप ये बताओ, यदि आप इसका अंतर निकालोगे तो कैसा निकालोगे? इसके पहले हम निकालते थे A3 माइनस A2, लेकिन जब अंतिम से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? A2 माइनस A3, यानी कि 8 माइनस 13। तो 8 माइनस 13 करोगे तो कितना होगा? -5 होगा। तो वही आपका डिफरेंस, ठीक है बेटा। ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? A20 का फार्मूला अप्लाई कर देना। A20 इज इक्वल टू रूल क्या होगा? A प्लस 19D। बहुत सिंपल है कि नहीं है बेटा? A20 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 19D। ओके, तो अब बताओ A का मान कितना है बेटा? 253। क्यों हमने किया? क्योंकि हम अंतिम पद से लेके चल रहे हैं। तो 253 प्लस है, देखो बेटा 19, और D का मान कितना बेटा? -5। तो अब सॉल्व कर दो। 253 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 19 बच्चे आपका कितना होता है बेटा? 95, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो 13 में से 5 जाए 8, यहाँ बचा 4, उधार लेंगे 14, 14 में से आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 5, ठीक। और यहाँ क्या बचा बेटा? आपका 1, तो हो गया 158। तो अंतिम पद से लिखेंगे यहाँ पे, अंतिम पद से जो 20वां पद है वो कितना बेटा? 158 हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा।